अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने आपको विंटर की कैप रेडी करना बताना है। तो आपने इस तरह से न्यूज़पेपर लेना है। आप यहाँ पे चार्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसकी लेंथ को 10.5 इंचेस लेना है और अपने पूरी हेड की आपने मेज़रमेंट लेनी है। उसके बाद इस तरह से आपने नाप लेना है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच लिया है यहाँ पे। एंड देन हमने अपनी न्यूज़पेपर को इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड करना है। ऐसे हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने क्लोज फैब्रिक को इस तरह से सेट किया है। ये देखें, ओपन फैब्रिक मेरी राइट हैंड साइड की तरफ है एंड यहाँ पे सारी ओपन और क्लोज मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया है। तो अब हमने इंची टेप को यहाँ पर लगाना है। 2 इंच का हम यहाँ पे मार्क करेंगे ओपन साइड की तरफ। यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क कर लिया। अब हमने इस कॉर्नर से यहाँ पे हमने 2.5 इंच एंड 2 पॉइंट का मार्किंग लगाना है। तो हमने इस तरह से यहाँ पर इंची टेप को रखना है और यहाँ पे ऐसे हमने मार्क करना है तिरछे में। यहाँ पे 2.5 इंच एंड 2 पॉइंट का मैंने मार्क किया है। तो आपने इस तरह से मार्क करने के बाद अब हमने इंची टेप को इस वाले कॉर्नर पे रखना है ऐसे, और यहाँ पे हमने 1 इंच का इस तरह से मार्क करना है। इस साइड पे यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसकी यहाँ पे हमने इंची टेप को ऐसे लगाना है और 2.5 इंच का फिर इस तरफ से हमने मार्क करना है इसकी लेंथ पे। और अब हमने 1 इंच को और 2.5 इंच वाली मार्क को इस तरह से मिलाना है ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क कर लिया और अब हमने नीचे जो 2 इंच का मार्क किया था उस वाली मार्क को हमने ऐसे हल्की सी राउंड शेप देते हुए हमने सारी मार्किंग को ऐसे मिला लेना है। अपने हल्के हाथों से पहले मार्क करना है। सारी मार्किंग को आपने बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। तो इस तरह से आपकी राउंड शेप परफेक्ट आपकी आएगी। तो आपने ऐसे अपनी मार्किंग को कर लिया। अब हम इसी मार्किंग के ऊपर हमने कट करना है। तो हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। सो व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि आपने फुल्ली वीडियो वॉच करनी है, जिससे कि मैंने आपको ईजी वे में इसकी कैप की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो आप इसे फुल्ली वॉच करें। यहाँ पे मैंने जैसे मार्किंग किया है बिल्कुल एज इट इज़ ही हमने अपने न्यूज़पेपर को कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पैटर्न जो है कैप की वो कट हो गई है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो ये ऐसा लुक आएगा इसका, ये देखें। तो यहाँ पर हमने अपनी पैटर्न को कट कर लिया है। अब हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे। तो आपने फैब्रिक इस तरह से लेनी है। आप जिस भी फैब्रिक का बनाना चाहते हैं आप सिंपली इस पैटर्न को ऐसे सेट करना है आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने सीधी फैब्रिक को नीचे की तरफ रखा है और ऊपर वाली फैब्रिक जो मेरी है वो अपोजिट साइड की फैब्रिक है। आपने इस तरह से इस पे पैटर्न को रखकर सारी अच्छे से पिनअप कर लेना है और उसके बाद ही आपने कट करना है ताकि ये बाद में स्लिप ना हो। तो यहाँ पर 1 फैब्रिक हम कट कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसी तरह से दूसरी फैब्रिक को भी कट करना है। उस पर मैं आपको बताऊंगी इजी वे में कि आप अपने कम कपड़े में भी कैप को किस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 1 पैटर्न कट हो गया है एंड देन अब हमने दूसरा पार्ट किस तरह से कट करना है वो देख लेते हैं। तो आपने इसी तरह से ऐसे अपनी फैब्रिक को सेट करना है और सेम एज इट इज़ आपने इस तरह से रखकर कट कर लेना है। आपने ऊपर वाली जो हमारी पैटर्न है कट की उसे आपने निकालना नहीं है। एज इट इज़ आपने इस तरह से रखकर कट कर लेना है। यहाँ पर हमारी कैप की दोनों पार्ट्स कट हो गई हैं। अब इसकी ट्रायंगल शेप की जो पैटर्न है यहाँ पे इसे हम कट कर लेते हैं। हमने अपनी कैप की प्रॉपरली कटिंग कर ली है। अब हम इसे किस तरह से स्टिच करते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो आपने यहाँ पर अपनी 1 फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और यहाँ पर इसकी जो ट्रायंगल शेप की पैटर्न है हमारी, पहले आप इसे अच्छे से सेट कर पिनअप कर लें। तो चारों हमारी ट्रायंगल शेप जो है वहाँ पे हमने डबल इस तरह से सेट करते हुए हमने इस पे पिन्स लगा लेना है। यहाँ पर हमारी 1 पार्ट में पिन्स मैंने लगा लिया है। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हमने ऐसे फोल्ड करना है और सीधी फैब्रिक अंदर रहेगी आपकी, तभी आप इसे फोल्ड करें। और जहाँ पर हमने फोल्ड किया है ना उसे अब हम स्टिच करेंगे। इस तरह से अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है। पिन्स को रिमूव करते हुए हमने यहाँ पे डबल सिलाई चलानी है। यहाँ पर मैंने 1 साइड की इस तरह से सिलाई को कंप्लीट किया है। इसी तरह हमने तीनों ट्रायंगल्स हमारी जो हैं उसे हम स्टिच कर कंप्लीट कर लेंगे। 1 पार्ट में हमारी 2 ट्रायंगल हैं जिसे हमने कट किया है, उसे हमने इसी तरह से स्टिच करना है।
यहाँ पर मैंने अपनी दोनों पार्ट्स की ट्रायंगल्स को अच्छे से स्टिच कर लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है। अब मैंने क्या करना है, सीधी फैब्रिक हमारी अंदर की साइड रहेगी, इस तरह से एक फैब्रिक सीधी और इसके ऊपर एक फैब्रिक हमने अपोजिट रखते हुए ये जो ट्रायंगल शेप के हमने स्टिच करी है ना, इसे अच्छे से यहाँ पर पिनअप करेंगे। पहले दोनों साइड के ट्रायंगल्स के पास हमने अच्छे से पिनअप कर इसे सेट कर लेना है। एंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों हमारी फैब्रिक सीधी साइड की अंदर है एंड अपोजिट साइड की फैब्रिक मेरी ऊपर है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर पिनअप कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँ आपने इसे किस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की ऐसे इंच टेप लगाना है और 3 इंच पे मार्क करना है हमने। और यहाँ पर इतनी फैब्रिक हम छोड़ते हुए कैसे इसे स्टिच करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे मैंने इस पर मार्क किया। अब हमने एक तरफ से सिलाई चलानी है और दूसरी साइड पे 3 इंच तक हमने लाकर स्टॉप कर देना है। आपने यहाँ पर डबल स्टिच चलानी है, आप इस बात का ख्याल रखें। तो आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी कैप को सीधी करेंगे। तो अब जहाँ पर हमारी सिलाई खुल गई है ना, ये देखें 3 इंच हमारी यहाँ पर सिलाई खुली हुई है। अब हम इसे अच्छे से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आपने डबल स्टिच चलाना है और आप बिल्कुल यहाँ पर टेंशन न लें कि ये वाली सिलाई आपकी दिखेगी, यहाँ पर ये कैप के अंदर चली जाएगी। तो आपने यहाँ पर डबल स्टिच ही चलाना है, उसके बाद इसे उतार लेना है। तो अब हमारी स्टिच जो है वो हमने कर ली है, 3 इंच जो हमने छोड़ा था फैब्रिक। और अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो कॉर्नर है हमारी, इसे हमने सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे अपनी निडल को लिया है। निडल में मैंने 4 लेयर की थ्रेड को फिल किया है। उसके बाद हमने एक पर्ल लगेगी, यहाँ पे एक हमने मोती लेना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से निडल को अटैच करें। नीडल लगाकर आपने सारे फैब्रिक को ऊपर की साइड ले जाना है और यहाँ पे जो हमारी ट्रायंगल शेप की सिलाई है उस पर आपने निकाल देना है नीडल को। तो आपकी कैप का बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा, इस तरह से बैठ जाएगा आपका कैप। एंड हम इसकी नीचे की साइड पे 2 इंच के डिस्टेंस पे बाद में सिलाई चलाएंगे। पहले हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से इसे सेट करते हुए यहाँ पे एक मोती अटैच करेंगे ताकि ये कभी यहाँ से निकले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इस साइज़ की मैंने मोती ली है और इसे अच्छे से मैंने ऊपर की साइड पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आप 4-5 टाँके लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने अच्छे से अपनी मोती को टक कर लिया है। अब हम इसका लुक देखते हैं। तो इस तरह से इसका लुक आया है, ये देखें पर्ल मैंने बिल्कुल सेंटर पे टक किया है। अब इसके नीचे की साइड पे हमने 2 इंच के डिस्टेंस पे पूरी राउंड से हमने सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर स्टिच करने के बाद मेरी ये कैप का फाइनल लुक है, ये देखें। एंड इसकी कॉर्ड सेट की पजामा और टॉप दोनों का मैंने एंड स्क्रीन पे वीडियो शो कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर वॉच करें। सो व्यूअर्स, विंटर आ गई है, आप अपने घर पे इस तरह की कैप एंड ड्रेसेस को घर पे ही रेडी कर सकते हैं, वो भी कम कॉस्ट के साथ। मैं यहाँ पर आपको कॉर्ड सेट का सारी चीज़ें शो कर रही हूँ इस तरह से, जिसमें मैंने टी शर्ट, ये पजामी, सॉक्स एंड कैप रेडी किया है। तो 4 पीसेस मैंने एक ही ब्लैंकेट से रेडी किया है। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।